4,500 साल पहले बगैर मशीनों बगैर पहियों इंसानों ने एक ऐसा अजूबा बनाया जो आज तक कायम है। क्या ये वाकई इंसानों ने बनाया? उसके पीछे छपी है कोई पुरस्कार ताकत? तकरीबन 4,500 साल कबल मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा अजूबा तामीर हुआ जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। अहराम गीज़ा 147 मीटर बुलंद ये अजीम अहराम 4,000 साल से जायद अरसे तक दुनिया की सबसे बुलंद इमारत रहा। इसकी तामीर में तकरीबन 60 लाख टन वजनी पत्थर इस्तेमाल किए गए, जबकि मौजूदा दौर की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन के करीब है। इस वक्त के लोग न क्रेन जानते थे, न जदीद मशीनें, न ही पहिए इस्तेमाल करते थे। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा शानदार ढांचा खड़ा किया जो आज भी कायम दायम है। ये अहराम दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़ है और उसके साथ 2 और अहराम भी मौजूद हैं, फरा का अहराम और मनकरा का अहराम। उनके साथ साथ अजीम स्फिंक्स, मुतअद्दिद कब्रें और दीगर छोटे अहराम भी पाए जाते हैं। कदीम मिस्री जिंदगी के बाद की जिंदगी पर ईमान रखते थे। उनका अकीदा था कि मरने के बाद रूह एक ज़ेरे ज़मीन दुनिया में दाखिल होती है, जहां देवता इसका हिसाब लेते हैं। इसीलिए फिरौन अपनी जिंदगी में ही अपने लिए शानदार कब्रें बनवाते ताकि उनके मरने के बाद उन्हें दुनियावी सामान, जेवरात, खुराक और कपड़ों की सूरत में बेहतर जिंदगी मिल सके। उनकी लाशों को महफूज रखने के लिए ममी बनाया जाता और पथरीले ताबूतों में बंद किया जाता। अक्सर अहरामों में ऐसे कतबे, रस्म व रिवाज और तहरीरें मिली हैं जो इस अकीदे की तस्दीक करती है। अलबत्ता गीज़ा के अजीम अहराम में बराह रास्त कोई लाश या खजाना नहीं मिला, सिर्फ एक खाली ताबूत दरियाफ्त हुआ जिसे फिरौन खुफो का माना जाता है। अहराम की तामीर एक ऐसा मुइम्मा है जिस पर आज भी तहकीक जारी है। हर पत्थर का वजन 2.5 से 80 टन तक है और उनकी सफाई, तरतीब और ऊंचाई हैरान कुन है। कई दहाइयों तक ये तसव्वुर आम था कि गुलामों ने ये अहराम तामीर किए, लेकिन जदीद तहकीकात से मालूम हुआ है कि ये काम मानर मजदूरों ने अंजाम दिया, जो अच्छी खुराक और सहूलियात के साथ मखसूस बस्तियों में रहते थे। तकरीबन 20,000 से 30,000 मजदूर रोजाना 10 घंटे काम करते और ये पूरा मंसूबा सिर्फ 20 साल में मुकम्मल हुआ। पत्थरों को काटने के लिए तांबे के औजार इस्तेमाल होते और सख्त पत्थरों को तोड़ने के लिए डोलराइट नामी पत्थर इस्तेमाल किया जाता। उन पत्थरों को दरियाए नील के जरिए कश्तियों पर लाद कर लाया जाता, फिर उन्हें गीली रेत पर सुलझ के जरिए खींचा जाता। एक कदीम मिस्री मुसव्विर के मकबरे में बनी तस्वीर से ये नजरिया तकवीयत पाता है, जिसमें मजदूर मुजस्समे को खींच रहे हैं और एक शख्स रेत पर पानी डाल रहा है ताकि रगड़ कम हो। पत्थरों को ऊपर रखने के लिए मुख्तलिफ ढलवानी रास्ते, रैंप्स, आलीवर का इस्तेमाल किया जाता था। 2015 में एक कदीम खुदाई के मकाम से ऐसी ढलवानी लकड़ी दरियाफ्त हुई जिससे मालूम होता है कि कदीम मिस्री एक मुनज़्ज़म तरीके से पत्थरों को ऊपर खींचते थे। हैरान कुन बात यह है कि अहराम की सिमतें बिल्कुल शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब की तरफ रुख करती हैं, सिर्फ 1/15 डिग्री की मामूली गलती के साथ। इस वक्त कोई कुतनुमा GPS नहीं था, लेकिन यह मुमकिना तौर पर सायों और सितारों की मदद से किया गया। बाज लोगों का दावा है कि इन अहरामों को एलियंस ने बनाया, जो साइंसी सोच के खिलाफ है। हकीकत यह है कि हम कुछ बातों को अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके और यही वजह है कि अहराम मिस्र आज भी दुनिया के सबसे बड़े मेमाराना मोजिज़ात में शुमार होते हैं।